हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर। जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ओके, सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो आप मेक श्योर कीजिए कि यहाँ पे क्या हो, आपके पास एनसीईआरटी हो, पेन हो, कॉपी हो, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकें, मार्क कर सकें, नोट्स बना सके। और अगर आपको वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25 स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन। ठीक है, राइट टाइप ऑफ पॉलन का मतलब क्या है, यहाँ पे कंपैटिबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीशीज एज द स्टिग्मा। ठीक है, often pollen of the wrong type, either from the other species or from the same plant, if it is self incompatible, also land on the stigma. The pistil has the ability to recognize the pollen whether it is of the right type compatible or of the wrong type incompatible. ओके, तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे हमने तो पिछले लेक्चर में पॉलिनेशन पढ़ा था, तो उसमें हमने जाना कि ये जो पॉलन ग्रेन होता है वो आकर के यहाँ पे स्टिग्मा पे क्या करता है, लैंड करता है। ठीक है, हमने फिर डिफरेंट डिफरेंट वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़े, पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में हमने वहां पे पढ़ा। तो देखो, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर पॉलिनेशन का रिजल्ट क्या हो, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो। ठीक है, क्या होता है, कई बार क्या होता है, मान लो ये जो स्टिग्मा, ये जो पिस्टिल है, ये जो स्टिग्मा है वो किसका है, आपका रोज का है। लेकिन यहाँ पे आपका जो पॉलन ग्रेन आकर के कौन सा लैंड हो गया है, आपका जो गुड़हल का फूल होता है हिबिस्किस का, वो यहाँ पे आके के क्या हो गया है, लैंड हो गया है। तो क्या यहाँ पे ये जो पॉलन ग्रेन है वो इस रोज वाले पिस्टिल के लिए सही होगा क्या, राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन होगा क्या, नहीं होगा। तो उसको क्या कर देगा, ये जो आपका स्टिग्मा है, ये जो आपका पिस्टिल है पूरा का पूरा, वो उस हिबिस्कस के पॉलन ग्रेन को क्या करेगा, यहाँ पे रिजेक्ट कर देगा। क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे पॉलन एंड पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे ये जो पिस्टिल होता है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो रिकॉग्नाइज करता है कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल पॉलन, यानी कि राइट पॉलन और रॉन्ग पॉलन को ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, और फिर डिसाइड करता है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं। ठीक है, जैसे अगर ये रोज का पिस्टिल है तो यहाँ पे रोज का ही यहाँ पे क्या आएगा, आपका पॉलन ग्रेन यहाँ पे आएगा, और तभी फिर यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये चीज तो हमने देखा कि पॉलिनेशन का मतलब ये नहीं है कि हमेशा वो फर्टिलाइजेशन पे जाकर के खत्म होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि समटाइम्स रॉन्ग पॉलन में लैंड ऑन दी स्टिग्मा। तो कभी कभी रॉन्ग पॉलन भी स्टिग्मा में आकर के लैंड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉलन फ्रॉम दी अनदर स्पीसीज, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, एंड सेल्फ पॉलन इन सेल्फ इनकम्पेटिबल प्लांट। अब ऐसे प्लांट, जैसे हमने पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे किस तरह से सेल्फ पॉलिनेशन से, ऑटोगेमी से प्लांट जो है बचने के लिए जो है कितने सारे मेथड जो है वो क्या करते हैं, वहां पे अडेप्ट कर लिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जैसे ये रोज है, रोज, अब रोज है, ठीक है, अब इस रोज में क्या हो, ये क्या होता है, सेल्फ इनकम्पेटिबल होता है, मतलब कि ये खुद के पॉलन ग्रेन को यहाँ पे क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑटोगेमी से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है होती हैं। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, सो दैट इज नॉट फॉर दी देयर ऑफस्प्रिंग्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेल्फ पॉलन होता है उसको भी क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। नाउ, इफ it is of the right type, the pistil accepts the pollen and promotes the post pollination events that leads to the फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर ये जो पॉलन ग्रेन वो कंपैटिबल है, मतलब कि राइट है, तो उसको जो है पिस्टिल जो होता है वो एक्सेप्ट करता है। फिर उसके बाद वहां पे पॉलन का क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। पॉलन का जर्मिनेशन का मतलब है, यहाँ पे ये क्या हो गया, पॉलन ग्रेन है, अब यहाँ पे देख सकते हो ये जर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, मतलब कि वहां पे पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होगा थ्रू दी स्टाइल। ओके, फिर उसके बाद वो क्या होगा, वो जो है, इट लीड्स टू दी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस।
If the pollen is of the wrong type, the pistil rejects the pollen by preventing pollen germination on the stigma or the pollen tube growth in the style. तो अगर क्या हो, pollen incompatible हो, wrong type का हो, ठीक है, हो सकता है कि वो अनदर स्पीशीज का हो, या तो फिर वहां पे अगर वो सेल्फ कंपैटिबल प्लांट है, ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबल प्लांट है, तो जो है खुद का पॉलन ग्रेन होगा उसको रिजेक्ट कर देगा, तो वो रॉन्ग पॉलन हो जाएगा। ठीक है, तब ये जो पिस्टिल है वो क्या करता है, फर्टिलाइजेशन को होने से बचाता है। कैसे? बाय रिजेक्टिंग दिस पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्टॉप पॉलन जर्मिनेशन, तो यहाँ पे जो पॉलन का जर्मिनेशन है उसको स्टॉप कर दिया जाता है, और जो भी यहाँ पे पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ है उसको भी क्या कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। Okay. Now, the ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of the continuous dialogue between the pollen grain and the pistil. ठीक है, तो यहाँ पे पिस्टिल जो है pollen grain को रिकॉग्नाइज करता है और उसको एक्सेप्ट कर सकता है और उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये जो रिकॉग्नाइजेशन है, ठीक है, तो वो क्या होता है, कंटिन्यूअस डायलॉग की वजह से होता है। किसके किसके बीच? पॉलन ग्रेन एंड पिस्टिल के बीच में। ठीक है, दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय अ केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द स्टिल। नाउ दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये जो डायलॉग हो रहे हैं, तो ये जो है क्या होता है, केमिकल डायलॉग होते हैं। ठीक है, it is only in recent years that botanists have been able to identify the some of the pollen and pistil components and the interactions leading to the recognition followed by the acceptance or rejection. तो ये जो acceptance और rejection वाली जो चीजें हैं, तो जो भी botanist है उन्होंने अभी recent years में ही find out किया है। ठीक है, mechanism क्या है? तो रिकॉग्नाइजेशन अकर थ्रू द केमिकल इंटरेक्शन, ये तो हमने देखा। अब वो केमिकल इंटरेक्शन कैसे होंगे? पॉलन प्रोटीन एंड पिस्टिल टिश्यूज। ठीक है, और यहाँ पे जो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की बात आती है, तो यहाँ पे जो है आपका कौन सा जीन होता है, एस जीन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसके जो है बहुत मोर देन वन एलील होते हैं, तो ये मल्टीपल एलिलिज्म का भी क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब मैं वहां पे आपको जो है अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को वहां पे भी समझाऊंगी। ओके, तो ये जो पूरा का पूरा रिकॉग्नाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो किसकी वजह से होता है? केमिकल इंटरेक्शन या केमिकल डायलॉग बिटवीन दी पॉलन ग्रेन एंड पिस्टिल। ओके, अब देखो यहाँ पे इवेंट क्या क्या हो रहा है। पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा में आकर के लैंड होता है, पिस्टिल जो है रिकॉग्नाइज करता है पॉलन को। ठीक है, अगर वो कंपैटिबल होता है तो वहां पे पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है, और अगर वो इनकम्पैटिबल यानी कि रॉन्ग होता है तो पॉलन ग्रेन को वो क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। Now, as mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen grain germinates on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pores. ठीक है, फिगर 1.12a। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे पॉलन ग्रेन आया, यहाँ पे स्टिग्मा पे आकर के वो लैंड हुआ, अब अगर वो कंपैटिबल पॉलन है तो वहां पे जो है पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन हो, सॉरी नॉट पॉलिनेशन, तो वहां पे क्या होगा, पॉलन ग्रेन क्या होगा, जर्मिनेट होगा। ठीक है, आफ्टर कंपैटिबल पॉलिनेशन यहाँ पे पॉलन ग्रेन क्या होगा, जर्मिनेट होगा ऑन द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होने का मतलब ही है कि यहाँ पे पॉलन ट्यूब जो है यहाँ पे बनना चालू हो जाएगा। और ये जो पॉलन ट्यूब है वो कैसे बनेगा? जब हमने पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, हम वहां पे क्या था, आपका एक्साइन आउटर लेयर था और इंटाइन जो है आपका जो है इनर लेयर था। ठीक है, पॉलन ग्रेन में। अब एक्साइन जो है स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ था। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन का, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, जो किसी भी एंजाइम से डिग्रेड नहीं होता है। लेकिन वहीं पर ही आपको कुछ यहाँ पे क्या देखने को मिल रहे थे, वहां पे आपको छेद, या ठीक है, या फिर इसको क्या कहेंगे आप, पोर कहेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, जर्म पोर। तो इस जर्म पोर में आपका जो है स्पोरोपोलेनिन जो है एब्सेंट होता है, यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, तभी तो उसको हम पोर कह रहे हैं। तब क्या होता है, ये जो इंटाइन जो लेयर होता है वो क्या करता है, एक किसी भी जंप पोर से ये क्या करता है, इस तरह से बढ़ना चालू करता है। कौन? ये जो इंटाइन जो इनर लेयर है वो। ठीक है, और उसी को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका पॉलन ट्यूब कहते हैं। इसीलिए लिखा है प्रोड्यूस अ पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स। ओके, नाउ अगर आप फिगर 1.12 ए देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है पॉलन ग्रेन जर्मिनेटिंग ऑन दी स्टिग्मा। तो ये जो है आपका माइक्रोस्कोप का जो है क्या होता है, इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पॉलन ट्यूब इस तरह से बना हुआ है, पॉलन ग्रेन जो है जर्मिनेट आपको देखने को मिल रहे हैं। नाउ the contents of the pollen grain move into the pollen tube
ठीक है। अब देखो पॉलन ग्रेन में इसके अलावा हमने क्या क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जो है आपका क्या होता है, वेजिटेटिव सेल होता है और जनरेटिव सेल होता है। तो ये जो जैसे जैसे ये जो पॉलन ट्यूब बढ़ते जाता है यहाँ पे, ठीक है, थ्रू दी स्टाइल, तो फिर क्या होता है यहाँ पे जो भी कंटेंट यहाँ पे पॉलन ग्रेन में होता है वो भी साथ साथ इसके क्या होते जाता है, आगे इस तरह से बढ़ते जाता है। ठीक है, मूव इनटू दी पॉलन ट्यूब। Pollen tube grows through the tissues of the stigma and style and reaches the ovary figure 1.12 B and C। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, तो ये जो पॉलन ट्यूब है वो पहले तो यहाँ पे ये क्या है, स्टिग्मा है, तो उसके टिश्यू के थ्रू ग्रोथ करते हुए अब ये क्या है, आपका स्टाइल है। ठीक है? फिर उसके बाद ये जो पोर्शन है वो आपका क्या होता है, ओवरी होता है। क्या होता है? ओवरी होता है। तो पॉलन ट्यूब जो है थ्रू द स्टिग्मा एंड स्टाइल ग्रो करते हुए कहाँ पे पहुँचता है? ओवरी के पास यहाँ पे क्या करता है? पहुँच जाता है। अगर आप फिगर 1.12 बी और सी देखेंगे तो बी में क्या दिया हुआ है? पॉलन ट्यूब्स ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन यहाँ पे स्टार्टिंग था, फिर यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो है थ्रू द स्टाइल यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्रो कर रहा है। फिर उसके बाद सी में अगर आप देखेंगे तो पिस्टिल सोविंग पाथ ऑफ द पॉलन ट्यूब ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको क्या देखने को मिल रहा है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर शोइंग ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। You would recall that in some plants, pollen grains are used it shed a two-cell condition, a vegetative cell and generative cell. In such plants, the generative cell divides and forms the two male gametes during the growth of the pollen tube in the stigma. तो देखो, जब हम pollen grain पढ़ रहे थे तब वहां पे हमने जो है वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो पॉलन ग्रेन जो होता है, तो आपका जो यहाँ पे एंथर होता है, तो वहां से जो शेड होता है, मतलब कि पॉलन ग्रेन यहाँ से जब निकल जाता है इस तरह से, ठीक है, ताकि वो स्टिग्मा में जाकर के पॉलिनेशन कर पाए, तब क्या होता है यहाँ पे, ये जो शेडिंग के टाइम पे ये जो पॉलन ग्रेन जो है या तो 2 सेल कंडीशन में होते हैं या तो 3 सेल कंडीशन में होते हैं, जिसको 2 सेल पॉलन ग्रेन बोला जाता है, जो कि 60% ऑफ दी आपको एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को मिलेगा, और रेस्ट ऑफ जो 3 सेल जो पॉलन ग्रेन शेडिंग है वो जो है रेस्ट 40% में आपको देखने को मिलेगा। ये चीज एनसीईआरटी में दी हुई है। ठीक है, अब देखो 2 सेल पॉलन ग्रेन मतलब कि उसमें वेजिटेटिव सेल होता है और जनरेटिव सेल होता है एट द टाइम ऑफ शेडिंग। ठीक है, जिस टाइम वो यहाँ पे शेड होते रहते हैं उस टाइम पे। अब क्या होता है, मेल गैमिट का फॉर्मेशन किससे होता है, हमें पता है जो जनरेटिव सेल होता है वो जो है मेल गैमिट को क्या करता है, यहाँ पे जो है बनाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जब यहाँ पे पॉलन ट्यूब इस तरह से ग्रो हो रहा होता है, तब यहाँ पे वो जो एक है वेजिटेटिव सेल आपका और एक है आपका क्या, जनरेटिव सेल। तो ये जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होकर के क्या कर देता है, 2 मेल गैमेट जो है यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। क्या करता है आपका, 2 मेल गैमेट। तो जनरेटिव सेल डिवाइड्स ड्यूरिंग द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन टू फॉर्म टू मेल गैमेट। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 सेल पॉलन ग्रेन में यहाँ पे जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट में कब बदलेगा, जब यहाँ पे पॉलन ट्यूब का ग्रोथ हो रहा होगा तब। ओके, नाउ इन प्लांट्स विच shed pollen in the 3 cells condition, pollen tubes carry the 2 male gametes from the beginning। अब देखो ऐसे प्लांट जो कि 3 सेल कंडीशन में पॉलन ग्रेन को शेड कर देते हैं, तो उनके पास उनका जो पॉलन होता है ऑलरेडी कंटेन्स 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, अगर वो 3 सेल स्टेज में हो तो पॉलन ग्रेन के अंदर यहाँ पे वेजिटेटिव सेल होगा और 2 मेल गैमेट इस तरह से आराम से होंगे। ठीक है, ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट होगा। Pollen tube, after reaching the ovary, enters the ovule through the micropyle and then enters one of the synergids through the filiform apparatus। ठीक है, फिगर 1.12 डी। अब देखो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे आया, अगर वो राइट होगा तो वहां पे जर्मिनेशन होगा यानी कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ग्रोथ थ्रू द स्टाइल, तो वहां पे ये जो भी ये स्टाइल है आपका, इसको हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। तो इसके थ्रू ये पूरा का पूरा क्या करेगा, यहाँ पे ग्रोथ करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे वो क्या करेगा, जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है उसमें वो जाके एंट्री करेगा। ठीक है, एंटर होगा किसके थ्रू, माइक्रोपाइल रीजन के थ्रू। तो यहाँ पे हमने जो है आपका एम्ब्रियो सैक के बारे में हमने जो है बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, डिटेल में, जो कि आप जो है चैनल पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो रीजन होता है इसको हम क्या कहते हैं, आपका माइक्रोपाइल रीजन कहते हैं। और इस माइक्रोपाइल रीजन से ये क्या करता है, आपका एंटर करता है, और एंटर करके कहाँ घुसता है, ये जो सिनर्जिड्स होते हैं ना, सिनर्जिड सेल्स, उसके अंदर ये क्या करता है, आपका एंटर करेगा। Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropyle
पार्ट ऑफ द सिनर्जीज गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं, ठीक है, तो वहीं पर ही आपका जो थिक सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो सिनर्जिड सेल है ना, उसके पास में यहाँ पे आपको फिलीफॉर्म एपरेटस देखने को मिलते हैं। और ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है वो पॉलन ट्यूब को वो केमिकल सिक्रीट करते हैं और पॉलन ट्यूब को जो है इधर आने के लिए क्या करते हैं, एक तरह से इनविटेशन देते हैं कि आपका जो रास्ता है वो इधर से है, आप इधर से जाइए, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि पॉलन ट्यूब को क्या दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं एम्ब्रियो सेक के अंदर जाने के लिए। नाउ all these events from pollen deposition on the stigma until pollen tubes enter the ovule are together referred to as the pollen pistil interaction। तो pollen pistil interaction में कहाँ से कहाँ तक आएगा, pollen का स्टिग्मा में जाकर के लैंड करना, फिर जर्मिनेट होकर के pollen ट्यूब बनाते हुए माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर करना, एंटर अंदर हो जाना, ठीक है, एम्ब्रियो सेक के, एंटर सिनर्जिट वाया फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये जो पूरा का पूरा जो इवेंट है, इसको क्या बोला जाता है आपका, इसको क्या बोला जाता है आपका, पूरा का पूरा आपका पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है। अब देखो, as pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion and inhibition of the pollen। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है वो क्या होता है, एक डायनेमिक प्रोसेस होता है। क्यों डायनेमिक प्रोसेस हम यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि पॉलन का यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन होता है और उसके हिसाब से अगर सही है तो वहां पे प्रमोट करेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को, या फिर पॉलन ग्रेड को जर्मिनेट होने से इनहिबिट कर दिया जाएगा। The knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating plant pistil interaction। तो ये जो नॉलेज था, ठीक है, कि यहाँ पे जो स्टिग्मा होता है वो पॉलन ग्रेड को क्या करता है आपका रिकॉग्नाइज करने का काम करता है, ठीक है। तो ये बड़ा ही यूजफुल है किसके लिए, जो प्लांट ब्रीडर होते हैं उसके लिए, ठीक है। अब प्लांट ब्रीडर किसको कहते हैं भाई, जो कि क्या करते हैं कि एक जैसे स्पीशीज ए है और स्पीशीज बी है, अब उनको जो है इसमें से कुछ कैरेक्टर चाहिए और इसमें से कुछ कैरेक्टर चाहिए, तो क्या करेंगे वो इन दोनों के बीच में आपस में क्या कराएंगे, आपका ब्रीडिंग कराएंगे प्लांट्स के बीच में, ठीक है। अब ब्रीडिंग कराएंगे तो इनसे भी फिर जो भी बीज या जो भी प्लांट्स जो बनेंगे वो क्या होंगे, वो जो है बहुत अच्छी क्वालिटी के होंगे। तो ये सब काम कौन करता है, ये जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं वो करते हैं। अब इनके बारे में क्या कहा जा रहा है, okay, so first you can easily study pollen germination by dusting some pollen from flowers such as pea, chickpea, Cratularia, balsam, and vinca on a glass slide containing a drop of sugar solution about 10%। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आपको पॉलन ट्यूब पॉलन जर्मिनेशन को अगर देखना है तो आप जो है इनमें से जो भी फ्लावर का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो उसको क्या करोगे, वहां पे आप जो है पॉलन को वहां पे फिर डस्ट करोगे, फिर उसके बाद उसको ले करके क्या करोगे, वहां पे स्लाइड में उसको आप लेंगे, फिर उसके बाद ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन डालेंगे अबाउट 10%। फिर उसके बाद आप जो है 15 to 30 मिनट उसको क्या करोगे, वहां पे वेट करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद उस स्लाइड को लो पावर लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप के अंडर में आप क्या करोगे, आपका उसको ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। सो यू आर लाइकली टू सी पॉलन ट्यूब्स कमिंग आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। तो फिर आप जो है वहां पे आप जो है वहां पे आप जो है वहां पे क्या देखोगे, यहाँ पे कि कैसे जो है पॉलन ग्रेन जो है वो किस तरह से जर्मिनेट हो रखे हैं, ये जो भी फ्लावर्स दिए हैं उसमें। सो दैट इज ए एक्सपेरिमेंट। अब देखो, अब यहाँ पे आता है वही जो हम प्लांट ब्रीडर की बात कर रहे थे, ठीक है, तो उसी में आता है आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो, अ ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीशीज ऑफ and often genera to combine desirable characters to produce commercially superior varieties, ठीक है। तो जो भी प्लांट ब्रीडर जो होता है वो हमेशा क्या करता है आपका जो भी अच्छे-अच्छे जो स्पीशीज होते हैं, ठीक है? स्पीशीज ए, स्पीशीज बी, या तो फिर वो क्या करते हैं आपका जो डिफरेंट जेनेरा के होते हैं, ठीक है? जीनस के होते हैं, उनको वो उनके उनके जो भी डिजायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं उनको कंबाइन करके, ठीक है, एक सुपीरियर वैरायटी, मतलब कि उन दोनों से और अच्छी वैरायटी तैयार करने का वो क्या करते हैं, काम करते हैं। तो जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है कि कुछ कैरेक्टर, कुछ अच्छे कैरेक्टर जो है आपने इस प्लांट से ले लिए, इस एनिमल से ले लिए, ठीक है, कुछ कैरेक्टर आपने यहाँ से ले
ले लिए, फिर इनको आपने क्या किया, यहाँ पे ब्रीडिंग कराया, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी प्रोजनी आएगी वो जो है अच्छी क्वालिटी की होगी, ठीक है? तो ये सारा काम किसके द्वारा किसके थ्रू किया जाता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। अब प्लांट्स है, तो प्लांट्स में आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को कैसे ले सकते हो? कंट्रोल्ड पॉलिनेशन। कंट्रोल्ड पॉलिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीशीज और एंड ऑफन जेनरा, ठीक है? टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर, जो भी आप कैरेक्टर चाहते हो न्यू प्रोजेनी में, फिर उसके बाद उसको प्रोड्यूस करना है आपको। क्या प्रोड्यूस करना है? कमर्शियली सुपीरियर वैरायटीज। अब देखो कमर्शियली यहाँ पे इसलिए यहाँ पे यूज किया गया है, क्यों? क्योंकि ये जो सुपीरियर वैरायटीज हैं इसको आप कहीं ना कहीं सेल करने के लिए कमर्शियल रूप से ही क्या करोगे, वहां पे यूज करोगे, ठीक है? In such crossing experiment, it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for the pollination and the stigma is protected from contamination from unwanted pollen. अब देखो ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है प्लांट में, ठीक है, ये जो कंट्रोल पॉलिनेशन है, तो उसमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जैसे अगर यहाँ पे क्या है आपका एक फूल का आपको यहाँ पे क्या है, पिस्टिल है, ठीक है? और यहाँ पे फिर और यहाँ पे जो है बी का यहाँ पे क्या है आपका पोलन ग्रेन है, ये एंथर है और यहाँ पे क्या है आपका पोलन ग्रेन है। तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप जिस प्लांट के कैरेक्टर चाहते हो, जो डिजायरेबल कैरेक्टर है, उसी प्लांट का पोलन ग्रेन जो है यहाँ पे आकर के लैंड करे, ठीक है? और आपको जो है ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे इस स्टिग्मा के किसी और अदर पोलन ग्रेन आकर के इसको कंटामिनेट ना करे, खराब ना करे, यानी कि कोई भी अनवांटेड पोलन ग्रेन यहाँ पे ना आए, ठीक है? तो ये सब जो चीजें हैं वो अचीव की जाती हैं, अचीव बाय इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स। सो दीज आर द टू टेक्निक्स जिसके बारे में पूछा जाता है, सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो इमेस्कुलेशन होता क्या है, हम देखते हैं। इन द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो देखो अगर क्या हो कि अगर यहाँ पे जो फ्लावर हो बाइसेक्सुअल हो, बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि आपका जो मेल एंड फीमेल पार्ट है, ठीक है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो एक ही फ्लावर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। Removal of anther from the flower bud before the anther dices using a pair of forceps is unnecessary. This step is referred as emasculation. Now that is the important point. Emasculation यहाँ पे क्या है कि जब यहाँ पे फ्लावर कौन से स्टेज में हो, बड स्टेज में हो, ठीक है? जब एंथर जो है डाइसेस नहीं हुआ है, मतलब कि वहां उसके जो यहाँ पे अंदर में पॉलन ग्रेन है वो यहाँ पे अभी रिलीज नहीं हुए हैं, तो रिलीज होने के पहले ही आप इस फ्लावर बड से क्या करोगे, ये जो आपका एंथर है, ठीक है, ये जो आपका एंथर है उसको आप क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, हटा दोगे। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इमेस्कुलेशन बोला जाता है, ठीक है? और इसकी वजह से आप यहाँ पे क्या करते हो, प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगेमी। अब अगर आप यहाँ पे इसको नहीं हटाओगे इस एंथर को, ठीक है, तो यहाँ का पॉलन ग्रेन यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर प्रोसेस क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, तो फिर आपका जो डिजायरेबल कैरेक्टर है, दूसरे स्पीशीज का जो आप कैरेक्टर चाहते हो, तो वो आ ही नहीं पाएगा, ठीक है? तो इसीलिए आप क्या करते हो, यहाँ पे इमेस्कुलेशन का प्रोसेस करते हो, जिससे ऑटोगेमी से जो है ऑटोगेमी फिर नहीं हो पाती है। Emasculated flowers have to be covered with a bag of suitable size, generally made up of a butter paper, to prevent contamination of its stigma with unwanted plant. सॉरी pollen. अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आता है बैगिंग। अब देखो आपने जो है यहाँ पे एंथर को तो हटा दिया, लेकिन अभी भी चांसेस है कि कोई भी जो अनवांटेड पॉलन ग्रेन आकर के यहाँ पे स्टिग्मा में क्या करे, बैठ जाए, लैंड कर जाए, ठीक है? तो आप क्या करते हो कि आप इस फ्लावर को क्या करोगे, यहाँ पे एक बटर पेपर से बने हुए बैग से आप इसको क्या कर दोगे, कवर कर दोगे, ठीक है? कवरिंग इमेस्कुलेटेड फ्लावर। तो ये जो बैगिंग है वो किसको रोकेगा, जो भी अनवांटेड पॉलन जो है यहाँ पे आकर के जो है इसको कंटामिनेट कर सकता था, उससे आप क्या कर लोगे, उसको प्रिवेंट कर लोगे, उसको बचा लोगे। तो ये क्या हो गया आपका बैगिंग टेक्निक। Now, when the stigma of a bagged flower attains receptivity, mature pollen grains collected from anther of the male parent are dusted on the stigma, and the flowers are rebagged and the fruits allowed to develop. अब यहाँ पे क्या बोला गया है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? तो देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किसमें, हम बाइसेक्सुअल फ्लावर में पढ़ रहे हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है? तो फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, जो फ्लावर बड में होगा तो आप पहले इमेस्कुलेशन करोगे, एंथर हो गया उसको रिमूव करोगे, फिर उसके बाद बटर पेपर से आप ये जो फ्लावर है उसको जो है ढक दोगे, तो उसको हम बैगिंग कहेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, जब स्टिग्मा जो है रिसेप्टिव हो जाएगा, ठीक है, जब स्टिग्मा जो है मैच्योर हो जाएगा, तब आप क्या करोगे, जो मेल पेरेंट जिसके कैरेक्टर्स आप चाहते हो,
ठीक है? उस मेल पेरेंट का जो पॉलन ग्रेन है उसको ला करके आप इसमें क्या कर दोगे, डस्ट कर दोगे, मतलब कि उसको आप छिड़क दोगे। फिर उसके बाद फिर से इसको क्या कर दोगे, आप बटर पेपर जो बैग था उसको आप रीबैग करोगे, फिर से आप यहाँ पे बैग लगाओगे। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, फिर अलाउ फ्रूट टू डेवलप। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा, आपका फ्रूट वहां पे तैयार हो जाएगा। ओके, नाउ if the female parent produces unisexual flower, there is a no need for emasculation. अब देखो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है कि आपका फीमेल फ्लावर एंड मेल फ्लावर क्या होगा, सेपरेट होगा, अलग अलग यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, फीमेल फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ आपको जो है यहाँ पे पिस्टिल देखने को मिलेगा, और मेल फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे स्टेमन देखने को मिलेगा। ठीक है, एंथर फिलामेंट दोनों को मिला के क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। तो देखो, यहाँ पे इमेस्कुलेशन की जरूरत पड़ती ही नहीं है। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्योंकि यहाँ पे मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग है। ठीक है, नाउ द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग बिफोर द फ्लावर्स ओपन। तो यहाँ पे जो फीमेल फ्लावर होती हैं उनको आप पहले ही बैग में इस तरह से बंद कर देते हो, उसके खिलने से पहले ही। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आप नहीं उसको ढकोगे तो जो भी अनवांटेड पॉलन आकर के उसको क्या कर देंगे, आपके कंटामिनेट कर देंगे। When the stigma becomes receptive, pollination is carried out using the desired pollen and the flower rebag। ठीक है, तो जब जो है यहाँ पे ओनली बैगिंग इज डन बिफोर द फ्लावर ओपन्स। तो बैगिंग यहाँ पे कब होगा, फ्लावर के खिलने के पहले। फिर उसके बाद जब स्टिग्मा जो है मैच्योर हो जाएगा, रिसेप्टिव हो जाएगा, तो जो भी आपका डिजायर्ड पॉलन ग्रेन है उसको ला करके आप यहाँ पे छिड़क दोगे, डस्ट कर दोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से आप फ्लावर को रीबैक कर दोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जो है यहाँ पे ओवरी एंड सीड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी पॉलन एंड पिस्टिल इंटरेक्शन, की कैसे जो है पिस्टिल जो है रिकॉग्नाइज करता है पॉलन को, और फिर वहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को क्या करता है, वो प्रमोट करता है। ओके, सो आज के लेक्चर में हम बस यहीं तक पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ओके, तो डबल फर्टिलाइजेशन हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल एंड स्टे ट्यून्ड ऑन गेट साइंस यूट्यूब चैनल।